गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 1 पाठ 6वां सांख्यिकी, उसमें हम देख रहे थे माध्यिका। माध्यिका के हम 2 उदाहरण पहले ही देख चुके हैं। मैंने आपको उदाहरण भेजे हैं। उन उदाहरणों में हमने देखा था कि जो वर्ग है वो आपका वर्ग ऑलरेडी सतत वर्ग था, कंटिन्यूस फॉर्म में था वो वर्ग। यानी कि आपने देखा होगा 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 ऐसा फॉर्म था। आपको अगर याद होगा तो इस तरह के फॉर्मेट में था, सतत वर्ग के फॉर्मेट में था। ठीक है। अब आप जो ये उदाहरण देख रहे हो, उस उदाहरण में अगर आपने बहुत गौर से देखा तो आप देख सकते हो कि जो आपको वर्ग दिया हुआ है वो 200 से 209, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए 209 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक संख्या आगे जाके 210 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि हमारा जो वर्ग है वो सतत वर्ग है। हमने यहाँ देखा था कि जो वर्ग हमारा हम देख रहे हैं सतत वर्ग है 0 और 10। ये 10 दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, फिर 10 से 20, फिर 20 यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, 20 से 30। तो आप वहां देख सकते हो कि वहां पे वैसे कंटिन्यू नहीं है, ये असतत वर्ग है। तो इस असतत वर्ग को हमें सबसे पहले सतत वर्ग करके लेना होगा। आपको समझ में आ रही है बात? इनमें डिफरेंस क्या है? 200 से 209, 210 से 219, फिर 220, यानी ऊपर का जो लास्ट नंबर है 209 और नीचे वाले का फर्स्ट नंबर 210, इनमें 1 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, 10 का 10 नीचे आया है। तो हमें इसे क्या करना है? कंटिन्यूअस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके लेना है, सतत वर्ग में इसे हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करोगे सतत वर्ग में इसको कन्वर्ट? देखो 200 से 209, इसके बीच में 200 का सबसे निम्न स्तर क्या होगा और 209 का उच्चतम स्तर क्या होगा, वो हमें यहां लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 200 से 209 इस वर्ग का निम्न स्तर और उच्च स्तर कैसे लिखेंगे? 200 का निम्न स्तर क्या आएगा? 200 के पहले वाला निम्न स्तर क्या आएगा? तो 199.5। 199.5 के बाद से 200 की काउंटिंग शुरू हो जाती है। 199.5 हो या देखो 199.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही लगभग 200 है। तो 200 का निम्न स्तर क्या है? 199.5। और 209, तो 209 का उच्चतम स्तर क्या है? तो 209.5। तो आपको यहाँ पर दिए गए वर्ग को सतत वर्ग करने के लिए उनका उच्चतम और निम्नतम जो वर्ग है, नंबर है, वो आपको मालूम, स्तर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। 200 का निम्नतम स्तर क्या है? 199.5, मतलब 5 पॉइंट ले लो पहले। और 209 का उच्चतम स्तर क्या होगा? 209.5, यानी कि आगे के 0.5 ले लो। अब नीचे आ जाओ। अब इसको हमें सतत वर्ग बनाना है, अपने आप ही बन जाएगा। देखो 210 का निम्न स्तर क्या आएगा? क्या आप देख सकते हो कि हमने नीचे 210 का निम्न स्तर लिखा है। तो 210 का निम्न स्तर क्या है? 209.5। अब देखो ऊपर और नीचे की लाइन में देखो, अब क्या आएगा आपका? ऊपर का वर्ग क्या आएगा? 199.5 डैश 209.5। और नीचे की लाइन में क्या वर्ग आएगा? 209.5 से 219.5। उसके नीचे क्या आएगा? 219.5 से 229.5। अब देखिए ऊपर जो है 209.5 से खत्म हुआ
और नीचे 209.5 से शुरू हुआ, यानी हमारा जो सतत वर्ग हमें करके लेना था वो क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। ऊपर 209.5 से खत्म हुआ है, नीचे 209.5 से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से हमें इसे सतत वर्ग करके लेना है। मैं वहां पे लिखती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हो मैंने लाल पेन से सतत किया गया वर्ग लिखा हुआ है। बारीकी से देखो कैसे लिखा गया है। अब ये वर्ग सतत वर्ग है। जब आपको इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस क्लास दिया गया होगा, यानी कि असतत वर्ग दिया होगा, जहां पर ऊपर की उच्चतम सीमा और नीचे की निम्नतम सीमा इन दोनों में अंतर हो, ऐसे अगर आपको असतत वर्ग दिया गया हो, जब भी गणित आएगा पहले देखना है कि माध्यिका निकालते समय सतत वर्ग है या असतत वर्ग है। अगर सतत वर्ग है तो आपका गणित आसान है, पर अगर असतत वर्ग है तो आपको उसे पहले सतत वर्ग करके लेना होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखकर लेना होगा। तो हमने पहले हमारे गणित को सतत वर्ग में लिख कर लिया है। अब हम जैसे पहले किया हुआ था वैसे ही गणित करेंगे। बस अब हम यहाँ पर कौन सा क्लास लेंगे, कौन सा वर्ग इस्तेमाल करेंगे, जो लाल पेन से हमने नए सतत वर्ग लिखे हुए हैं ना, उसे हम यहाँ पे उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पहले गणित किए हुए थे 2 गणित, वैसे ही ये तीसरा गणित भी करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने f को जमा करना है और n निकालना है। टोटल कितनी बसें निकली है पहले आपको वो निकालना है। आपकी टोटल बसें आपके गणित में लिखी हुई है कि 60 टोटल बसें निकली है, तो नेचुरली आपका जमा f का जमा भी कितना होना चाहिए, n कितना आना चाहिए, 60 ही आना चाहिए। देखिए n हमारा कितना आ गया है, n हमारा यहाँ पे 60 आ गया है, आप देख सकते हो। और आगे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता भी ज्ञात की है। 4 का 4, 4 में 14 ऐड करो हो गए 18, 18 में 26 ऐड करो हो गए 44, 44 में 10 ऐड करो हो गए 54, 54 में 6 ऐड किए तो हो गए 60। तो 60 और 60 दोनों यहाँ पे टैली होने चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने गणित करना था पिछली बार आपको सिखाया गया था वैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप n/2 ज्ञात करोगे। 1 मिनट, ओके। जो बोर्ड पर लिखा हुआ है चाहे तो आप उसको पहले अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि मुझे ऊपर का मिटाना पड़ेगा। n हमारा है 60, तो n/2 कितना आ गया हमारा 30। तो अब हमें देखना ये है कि 30 n/2 यदि 30 है तो हमारे गणित के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर CF में 30 कौन से वाले वर्ग में फिट होता है। CF में 30 कौन सी रेंज है, संचयी बारंबारता में 30 किस में हो सकते हैं, 4 में नहीं हो सकते, 18 में 30 नहीं आते, 18 जो है वो 30 से काफी छोटे है। 54 देखिए, 54 30 से बहुत बड़ी संख्या है। 60 तो और भी बहुत बड़ी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या है जो 30 के आसपास की है, तो 44 यानी कि 44 यह संख्या 30 के आसपास की है। इसलिए हमारा ग्रुप कौन सा होगा, जो 44 जिसका संचयी बारंबारता 44 है, वो वाला ग्रुप हम यहाँ पर अब मतलब लेने वाले हैं। उस ग्रुप का हम विचार करेंगे। उस ग्रुप को आपने रेड पेन से चौकड़ बना लेनी है। देखिए उस ग्रुप को हमने रेड पेन से चौकड़ बना ली। तो अब हमारे सूत्र के अनुसार सूत्र लिख लेते हैं पहले हम लोग। क्या आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है और सूत्र में आने वाली संज्ञाओं के मान लिखे हुए। जैसे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने n जो है
हमारा 60 लिखा है, n/2 यानी कि 60 का आधा किया तो कितना होता है 30, और 30 किसके लगभग नजदीक वाला है, कौन सी संचयी बारंबारता के नजदीक का है, तो 30 44 के नजदीक आता है। 18 से बहुत बड़ा हो जाता है और 54 से बहुत ही छोटा हो जाता है, तो 44 जो है वो सही रेंज है। तो 44 की पूरी लाइन को हमने रेड मार्क किया हुआ है, रेड चौकट से हमने उसे बंदिश किया हुआ है। अब देखिए इसी वर्ग को हम अभी यहाँ पर इसी वर्ग का हम यहाँ पर विचार करने वाले हैं। तो हमारे सूत्र में एल कौन से वर्ग से लोगे आप, एल कौन सा होगा, जो माध्य का वर्ग है, माध्य का वर्ग जो हमने तय किया हुआ है, चौकट बनाई है लाल, ये हमारा माध्य का वर्ग है। तो एल क्या होगा, लोअर लिमिट यानी कि निम्न स्तर। तो इस माध्य का वर्ग का निम्न स्तर कौन सा है, तो 219.5 ये उसका निम्न स्तर है। आप देख सकते हो, मैं एक छोटे अक्षर में वहां पे एल लिखा हुआ है। फिर उसी माध्य का वर्ग का एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 26, तो हमने 26 एफ लिखी हुई है। हाइट यानी कि एच, उन दोनों के बीच का अंतराल या दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कैसे निकालोगे, उच्च स्तर घटा निम्न स्तर, दोनों का माइनस किया, उत्तर कितना आया 10। 229.5 माइनस 219.5 का माइनस किया, उत्तर आया 10, यानी आपका हाइट एच कितना आया है 10। अब CF कैसे लेते हैं, संचयी बारंबारता कैसे लेते हैं, जो माध्य का वर्ग हमने तय किया है 44, उसके बराबर से ऊपर वाला जो वर्ग है उसका CF लेना है। तो 44 के ऊपर कौन सा CF है, 18, तो उस 18 को हमने CF के तौर पर लेना है। अब आपके पास सभी संज्ञाओं के मान आपके पास है, इन्हें आपने सूत्र में डालना है और अपना उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ पर जगह मेरे पास कम है, तो अब मैं ये पोर्शन वापस से मिटाने वाली हूँ। तो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आपने उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। देखिए मैंने सूत्र लिखा है, और जो पहले के हमने बोर्ड पर जो वैल्यूज लिखे हुए थे, मान लिखा हुआ था, उन सभी मानों को हमने इस सूत्र में डाल दिया है। अब देखिए एक बार चेक कर ले कि क्या हमने सब सही लिखा हुआ है। अगर सही है तो आगे गणित को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने गणित को हल किया हुआ है। 30 में से 18 गए, बच गए 12, 12/26 गुना 10, 10 और 12 गुना किया हो गए 120/26, 26 से 120 को भाग लगाओ, उत्तर आता है 4.62। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि L जो है उसको आपने हाथ लगाना नहीं है, ये L जैसा है वैसा का वैसा ही रखो, इसके साथ कुछ मत करो। ये जो L है ना 219.5, इसके साथ कुछ नहीं करना है, कोई जमा घटा नहीं करना है, उसको जैसा का तैसा नीचे तक लेके आओ। अगर आप उसके साथ कुछ गणितीय क्रिया करने लग गए तो आप उलझ जाओगे। आसान यही है कि जो यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है इस साइड को पहले हल कर लो, और जो उत्तर आता है उस उत्तर को इस L में जमा कर दो, यही आसान तरीका है। इस L के साथ कुछ मत करो, इस L को जैसा का तैसा रखा है हमने अंत तक, यहाँ पे हम हल करते हुए आए हैं, और फिर यहाँ पे इसको आपने जोड़ दिया और आपका उत्तर आया है 224.12। अब मेरा उत्तर सही है या गलत है मैं कैसे जानूं? 224.12 देखो, और आपने जो ये बॉक्स बनाया ना, इस बॉक्स का यहाँ पर जो आपका ये है, आप ये देखिए, ये वाला जो आपका वर्ग है जो हमने सतत वर्ग करके लिया हुआ है वो क्या है, 219.5 से 229.5, 224.12 ये इसी रेंज के बीच में आता है। 224.12 ये 219.5 से लेके 229.5 के बीच में ही आता है, यानी कि आपका उत्तर सही है, क्योंकि हमने इसी को चौकट बनाया हुआ है। समझा ना ये आपका आया हुआ उत्तर इस चौकट के बाहर गया है, ना इस चौकट से पहले आया है, इसी चौकट के अंदर आया है। इसका मतलब आपका उत्तर सही है, इसलिए निश्चिंत रहिए।
तो इस प्रकार से हमने ये गणित किया। जैसे पहले वाले 2 गणित किए थे वैसे ही ये गणित है, सिर्फ इसमें फर्क क्या पड़ गया है, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर बढ़ गया है। ये एक्स्ट्रा कॉलम बहुत जरूरी है। जब भी इस प्रकार का गणित आपको आए तो पहले आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सतत वर्ग करके लेना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करो, एक बार पूरा गणित अच्छे से स्नैप ले लो और अपनी कॉपी में लिख लो। बाकी के जो गणित है वो मैं आपको उसकी फोटोज भेज दूंगी। आप भी घर पे इसका प्रयत्न करो और समझो कि ये गणित कैसे करने हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी जाके आपको ये सूत्र और ये सब क्रियाएं ध्यान में रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।